हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, मोनोपोली क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स क्या है, इनका एक ओवरव्यू लेंगे सिंपल सा, फिर इनको आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। मैं बहुत ही ईजीएस्ट और सिंपल वे में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता है क्या। इसका मैं आपको बहुत ही सिंपल सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं जो एक ही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, मतलब एक ही टाइप के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन। इसके अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं फार्मर्स की, फिर हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं अपने जो इंटरनेट लोकल इंटरनेट कनेक्शन दे रहे होते हैं एरियाज़ में। ये भी हमारा परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है कि बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके सेलर्स होते हैं जो एक ही तरह की प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। वो सारी कैटेगरी इन्वॉल्व करती है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसी तरह अब हम बात करते हैं कि मोनोपोली क्या होती है। बेसिकली मोनोपोली जो होती है ना, वो गवर्नमेंट अपोज करती है कि इसका एक ही सेलर होता है जो यूनिक प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। आगे डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह तो अलग होते हैं, आपके जहन में आएगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होते हैं इसमें, लेकिन वो डील तो एक ही कंपनी के साथ कर रहे होते हैं ना। बेसिकली मोनोपोली की जो मेन एग्जांपल है वो हमारे गवर्नमेंट इदारे ही ले लें आप, जैसे लेस्को है, वापडा का इदारा है, हमारा गैस का इदारा है। ये सारा हमारा मोनोपोलिस्ट में आता है कि वो एक ही सेलर है। देखो वापडा एक ही है ना जो पूरे मुल्क में या पूरे शहर में बिजली दे रहा है। आगे तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटर से आपने कंफ्यूज नहीं होना। मोनोपोली बेसिकली मार्केट फर्म की बात है। बेसिकली वापडा तो एक ही है ना, जो इदारा तो एक ही है ना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है हर सिटी को या सारे मुल्क को। तो ये गवर्नमेंट अपोज करती है और यूनिक प्रोडक्ट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ओवरव्यू समझ आ गया होगा परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। अब हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं इनके ईच करेक्टरिस्टिक्स के साथ, इनके फैक्टर्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेलर, परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं और मोनोपोली में एक ही सेलर होता है। जैसे हमने अभी बात की, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, जैसा कि हमने बात की कि बहुत सारे सेलर्स एक ही तरह के प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, आपस में अलग नहीं होते। इसी तरह मोनोपोली के अंदर क्या होता है, एक ही सेलर होता है लेकिन जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है वो यूनिक होती है। उस जैसी प्रोडक्ट कोई दूसरा बंदा सेल नहीं कर रहा। अगर वो कोई दूसरा बंदा, एक भी कोई बंदा उस जैसी प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो वो मोनोपोली नहीं होगी। इसके अंदर प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली से कम प्रॉफिट होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, तो कंपटीशन होता है। मोनोपोली के अंदर जब सेलर ही एक है तो अपनी मर्जी की प्राइस ही सेट करेगा ना, तो इसलिए प्रॉफिट ज़्यादा होता है। क्वांटिटी में देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन को ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ती है क्योंकि उसका कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। मोनोपोली क्या करता है, मोनोपोली अपनी क्वांटिटी भी कम रखता है और प्रॉफिट में प्राइस भी हाई रखता है। इसी तरह मार्केट देख लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी एग्जिट हो सकता है, फ्री एंट्री और एग्जिट। इसका ये मतलब है कि आप में से कोई भी बिजनेस परफेक्ट कंपटीशन का स्टार्ट कर सकता है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। मोनोपोली में बहुत इन रूल्स और पॉलिसीज है, लॉस है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो मोनोपोली में कोई इजी एंट्री नहीं है, बहुत मुश्किल से एंट्री होती है और यहाँ तक के तो रेफरेंस के साथ ही एंट्री होती है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि प्राइस क्या है। बेसिकली जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वो मार्केट के हिसाब से प्राइस सेट करता है। जो उसका कंपेटिटर बेच रहा होता है ये भी उसी प्राइस पे सेल करता है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली में वो अपनी मर्ज़ी की प्राइस सेट करता है और फिर सेल करता है क्योंकि उसे पता है कि मेरा प्रोडक्ट कोई और तो सेल कर ही नहीं रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया। मैंने बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप लोगों को इसका कंपैरिजन समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि परफेक्ट कम मोनोपोली और ओलिगोपोली का क्या कंपैरिजन है। फिर हम देखेंगे परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का आपस में कंपैरिजन करके देख लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।